Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to start with the maths of the 8th standard division of polynomial. This is the part of the textbook from the second half और second term. फर्स्ट टर्म के कुछ वीडियोस जो है वो नहीं बनाए हैं हमने, कुछ वक्त से जो है आपसे हम वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सके आपको, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, माजरत चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द ही आपको फर्स्ट टर्म के भी वीडियोस हम अपलोड कर देंगे, तो जो बच्चे सीख रहे हैं उनको आसानी हो जाएगी। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सेकेंड हाफ स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड टर्म स्टार्ट हो रहा है नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग द वीडियो ऑफ द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ये सेकेंड टर्म का 10th चैप्टर है, तो बच्चों को आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में जो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन मतलब हमें डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल्स आप 7th में भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी आपको पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो एक बार हम आपको समरी देना चाहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। Division of polynomials. What are the polynomials? Polynomials are the algebraic expression which are written in the form of alphabets and coefficients. Algebraic expression में coefficients और alphabets के साथ कुछ letters को, कुछ चीज़ों को मेंशन किया जाता है, जिन्हें हम सीधी ज़बान में polynomials कहते हैं। Polynomials के 3 टाइप्स होते हैं, monomials, binomials and trinomials. Monomials are the terms which are having only one single terms. Monomials में एक ही पॉलिनोमियल होता है, उसमें और बाकी कोई नहीं होता है, तो इसीलिए हम उसे मोनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल में 2 होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन ट्राइनोमियल में 3 होते हैं, इसीलिए इसे ट्राइनोमियल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4x, ये एक टर्म है, तो इसे हम मोनोमियल कहेंगे। यहाँ पे 2y प्लस 3z, ये हमारा बाइनोमियल है, और ये हमारा मोनोमियल है। और तीसरा 5x प्लस 2y माइनस 6z, 1, 2, 3 terms. So therefore it will be known as trinomial. ठीक है, तो इस तरह से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, the algebraic expression which is having one single term. The algebraic expression which is having 2 terms, binomial, and which is having 3 terms, it's a trinomial. Then after that, more than 3. The algebraic expression which consists of more than 3 terms is called as polynomial. For example, 5x plus 2y minus 6z plus 7a. Okay, so 1, 2, 3, 4. More than 3, 4, 5, 6, 7 or many more will be called as polynomial. ठीक है, तो मोनोमियल सिंगल टर्म वाला, बाइनोमियल 2 टर्म वाला, 3 टर्म्स वाले को हम ट्राइनोमियल कहेंगे, और 3 से ज़्यादा कितने भी टर्म्स अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होंगे तो हम उसे पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज हम शुरू करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ देखिए डिवीजन का रूल जो है यहाँ पर हमने लिखा है, ये आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, हम इसका रिवीजन करवा रहे हैं आपको, एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n, ये पॉलिनोमियल का ही डिवीजन का रूल है। तो इसका आंसर जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है a raised to m माइनस n। या आप जो है ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो हमने एक बार ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन अब जब हम इसको पॉलिनोमियल में डिवीजन के तौर पे करेंगे, तो ये रूल को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे या किस तरह से देखेंगे, इसका यहाँ पे तरीका क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग 2y डिवाइडेड बाय y, तो इसको किस तरह से करना है, सिंपल सा तरीका है।
यहाँ पर y को हमें 2y बनाना है ताकि हम इस 2y को आसानी से डिवाइड कर सके। तो हम कैसे करेंगे इसको, y इंटू 2, देयरफॉर दैट विल बिकम 2y। हो गया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे y 2y। किससे मल्टीप्लाई करना था, पड़ा था हमें इसे 2y बनाने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा एंड देन y 2 जा 2y। ओके, सो देन माइनस 2y and 0 0 getting, so then my quotient is 2 and my remainder is 0 getting. Like that way we are supposed to perform the simple division of the polynomial. हमने किस तरह से सॉल्व करना है ये देख लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 10.1। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड, राइट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। So now we are supposed to divide the given polynomials and then after that we are supposed to write down the quotient as well as a remainder. So then what it is the first one? तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं 21m square divided by 7m. Okay, now here this is the question given to me. So how to solve it? So here what I will do, here my divisor, this is my dividend and this is my divisor. So what I will take here first as a rough work, ये हमारा rough work हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पार्टीशन बना लिया है ताकि आपको समझ में आए, और यहाँ पर जो है ये स्पेस में हम लोग यहाँ पर अपना डिविजन कंप्लीट करेंगे। तो 7m हमारे पास डिविजर है, तो अब हम इसको क्या बना देंगे, 21m स्क्वायर बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर 7m है तो 7m को हमको 21 बनाना है। आई हैव टू मेक द 7m as a 21m square. So then I am going to multiply the 7 by the 3. So then I can make it as a 21. Okay. So then I have took here 3m. Okay. So then 1m is always over here, but the second m I have to bring to make it m square. So therefore I am going to write down here 3m into 7m. ओके, तो हम यहाँ पे 7m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21 m इंटू m स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ पर अपना डिवीजन का पैटर्न तैयार करेंगे। 7m इज अ डिविजर 21 m स्क्वेयर। नाउ विथ विच आई हैव मल्टीप्लाइड हियर, with the 3m. Okay, so therefore I am going to write down here 3m in the quotient, and at the place I am going to take, what is the answer, 21m square minus, so 21 minus 21 it's a 0, and m square minus m square it's a again 0. So therefore q be the quotient, so that will be equals to 3m, while the remainder will be the r, so it will be 0. Likewise we have solved our first sum. Let's go by the second question. Now the second question we are having 40a cube divided by minus 10a. Now this is the question given to us, but here if I go with the divisor, so I can see that here the minus sign of the divisor is given, so this divisor here will make a half of the part we are going to use for the rough work. So minus 10a is my divisor. Now I have to convert it to the positive 40a cube. So to remove the minus sign, I require to give the minus sign to the another number which is going to make it 40. Okay, so 10 will be becoming 40 at the 4. So 10 4s are 40. But your minus sign is there, so therefore I will use here, rather than 4, I am going to use the minus 4 with the a is given here. 1a is here. I have to make it 3. So how many a I should take? So 2a should be there. So likewise it will be multiplied by minus 4 and then a square. Getting? So likewise it will be what? A. Now minus minus becomes here plus. Okay, so then the answer is 4 tens are
40 and a into a cube becomes the 40a cube. Okay, so this I am going to use here for the division. So minus 10a then 40a cube. Okay, so how much I have used here? Minus 4a square. So here I will going to write down 40a cube, then 0 0. Here what will happen? Now see here, this is the minus, this is the plus. Now here 40 is already minus minus plus है ना, so here therefore it is already 0 and then the quotient will be there minus 4a square and the remainder is equals to 0. Likewise we have solved our second sum also. Now the third question is minus 48p raised to 4 divided by minus 9p square. Now when we are going with the divisor, so it will be minus 9p square. अब यहाँ पर हमारे पास है minus 9p square है, हमको यहाँ पर उसको अगर कंपेयर करूँ ये वाले टर्म को इस टर्म से, तो यहाँ पे 48 बनाना है वो भी माइनस में, प्लस p स्क्वायर को हमको बनाना है p raised to 4. So what I will do here, the coefficient of the p will be the minus 9 है ना, p का coefficient यहाँ पे minus 9 है. अब इस minus 9 को हमको 48 में कन्वर्ट करना है, लेकिन 9 के टेबल में कहीं भी 48 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इस 9 को ही हटा देंगे ताकि हमें आसानी हो जाए. तो इस 9 को किस तरह से हटाएंगे, इस 9 को हम डिवाइड कर देंगे किसी ऐसे नंबर से जो हमको 48 का करीबी नंबर दे दे. 48 का करीबी नंबर यानी कि 48 का HCF मिल जाए हमें. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 48 और 9 का अगर हमने HCF लिया, so then we are getting the HCF of the 48 and 9 as 3. तो यहाँ पर हम minus 9 को डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से. ओके, अगर हमने इसको 3 से डिवाइड किया, so then I am getting the answer as 3. Now 3 to be converted to the what, 48. So then I am going to multiply this 3 with the 16 to make it as a 48, because 16 3s are 48. So here I am going to do 16 divided by 3 p square. इसको वापस से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 16/3 किस तरह से आया. देखिए ये -9 दिया है तो ये -9 है, ठीक है. अगर इस -9 को यहाँ पर हमने p स्क्वायर के साथ लिखा है तो ये -9 48 नहीं बन सकता, ये मुश्किल में डाल रहा है हमें. तो हम इसे क्या कर देंगे, इसको हटाने के लिए डिवाइड करेंगे. लेकिन इस तरह के नंबर से हमको इसको डिवाइड करना है कि वो हमें 48 का करीबी नंबर मिल जाए. 48 का करीबी नंबर मतलब ये कि वो 48 का HCF भी होना चाहिए और 9 का भी HCF होना चाहिए. तो इसके लिए हमारे पास ऐसा नंबर आ जाता है, कौन, 3 आ जाता है. अब अगर हम इसको सिंपली 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कर दूं तो हमारे पास आंसर बचेगा -3p स्क्वायर. अब इस 3 को हमने 48 बनाना है तो हमको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, बिकॉज 16 3s are 48. So therefore the answer will become -48p स्क्वायर. Likewise, तो यहाँ पर ये p स्क्वायर है. अब हमारे पास यहाँ पर हमको 48p⁴ बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, p स्क्वायर भी लेंगे साथ में, ताकि हम यहाँ पर उसको p से मल्टीप्लाई करके टोटल जो है हमारा क्या बना लूँ, -48p⁴ बना लूँ. ठीक है, इस तरह से ये पूरा एक्सप्लेनेशन है. आप अगर चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं. यहाँ पर ये शॉर्ट था, जगह नहीं थी, इसलिए हमने इसे यहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि हम यहाँ पर रफ वर्क में ये क्या कर रहे हैं, ताकि आपको जब हम डिवीजन करें तो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमने क्या करना है. तो अब जो है हम हमारा डिवीजन स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे -9p स्क्वायर. ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे -48p⁴. ओके, अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले उसको पहले तो 3 से डिवाइड किया है, फिर यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई किया है. तो हम यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे, 16 से मल्टीप्लाई किया है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू राइट डाउन द 16 इन द न्यूमरेटर एंड देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन द
3 in the denominator with the p square, because I have used the p square over here, so then it will be p square. Okay, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं. अब आंसर हमारा क्या आता है, -48p आता है, तो -48p raised to 4 लिख दिया. Then I am going to subtract it, but here minus it becomes the plus. So 1 minus 1 plus will be going to cancel it fall. So then the remainder is totally be 0. Getting? So therefore the quotient is equals to 16/3p square, while the remainder will be 0. समझ आया? Now we are having the question number 5 as 5x cube minus 3x square divided by x square. Now what is the question given? 5x cube minus 3x square. This is the monomial, should be divided by the one of the polynomial which is having only one term as x square. Now here x cube is there, here x square is there. So we have to make this x square as a x cube. Then simultaneously I have to change the coefficient of this x square as a 5. So then I am going to multiply this one with the 5, and then one more x should be there because here 2 are there, here 3 are there. So then I am going to take one of the x. So now if I multiply these two together, so 5 ones are 5 definitely, and then x square will convert to the x cube. Getting? So now when I am going to perform my division, I am going to write down here x square, then 5x cube minus 3x square. Okay, so then I am going to mention this, which one? This one in the quotient, and this one over here with the 5x cube. Okay, so then this is the first part of the quotient, that is 5x, and now minus sign with that 5x cube. Now let's cancellation. So here if it is cancelling, so 0 becomes. Now I am going to take minus 3x square. When we are bringing the terms downside, we are supposed to carry their signs also. मतलब जब हम यहाँ से अगर किसी भी तरह से दूसरे टर्म्स को, दूसरे पॉलिनोमियल को नीचे उठाकर लाएंगे, तो हमको उसका साइन भूलना नहीं है, बल्कि हमको उसको नीचे खींच करके लेकर आना है. तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी साइन को हम साथ में लेकर आएंगे, तो हमारे लिए सॉल्यूशन आसान हो जाएगा. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर है, लेकिन 3x स्क्वायर किस तरह से है, यहाँ पर हमारे पास है माइनस. तो अब हमको इसको माइनस में कन्वर्ट करना है, तो x स्क्वायर यहाँ पर हमने लिखा. अब इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन माइनस की साइन भी चाहिए. सो देन आई एम गोइंग टू टेक द माइनस साइन ओवर हियर. देन x is there ना, this x is there, x square is there. So then what I am taking here, only the minus 3. So which will give me what exactly, minus 3x square. Okay, so then this I am going to take it over here, है ना. सो यहाँ पर हम क्या लेंगे, -3 लिखा हमने, देन यर -3x square. Okay, this minus becomes plus. So then they both be get cancelled and the answer becomes here 0. Okay, so here what we are going to write down as a quotient. So therefore the quotient will be 5x minus 3, while the remainder will be a 0.